आएगा मजा। अब बेचारी मेरी बहू रानी क्या करेगी? अब तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा, घर का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो घर में नौकरानी भी नहीं आएगी। तो बेचारी क्या करेगी? अगर खाना है तो बनाना भी पड़ेगा, और अगर अपने लिए बनाएगी तो हम सबके लिए बनाना पड़ेगा, वरना मैं तो अपना सास वाला रूप दिखाऊंगी तो फिर तो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे मेरी बहू रानी अभी तक सो ही रही है क्या? चलो जाकर देख लेती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पेट में चूहे धीरे धीरे कूदने लगे हैं। मुझे नाश्ता चाहिए। 9 बज गए हैं और 9 बजे तो भाई सबको ही नाश्ता चाहिए होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बहू रानी। अरे तुम तो तैयार हो गई भाई, मुझे लगा तुम अभी तक सो ही रही हो। मैं अभी तुम्हारे कमरे में ही आने वाली थी। मम्मी जी, मैं हमेशा 8 बजे उठ जाती हूँ, सिर्फ संडे को ही 12 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी बनती है ना, और मुझे ऑफिस भी तो जाना है। हाँ वो सब तो ठीक है बहू कि तुम्हें ऑफिस जाना है, अच्छा है कि तुम अपने काम को इतना मन से करती हो, लेकिन अगर तुम अपना घर भी इतने मन से चलाती तो वो ज्यादा अच्छा होता। मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बहू तुम्हें समझ नहीं आया या तुम समझना चाहती नहीं हो? मैंने साफ साफ शब्दों में यही कहा है कि देखो, तुम्हें घर संभालना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, भले तुम ऑफिस संभाल लेती हो, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें घर भी साथ में देखना पड़ेगा। मम्मी जी किसने कहा मैं अच्छे से घर नहीं संभालती? मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट बहू हूँ, मैं घर भी अच्छे से संभालती हूँ और ऑफिस भी। अच्छा तो तुम जरा ये बता दो कि 9 बज गए हैं और 9 बजे तक घर का कोई काम नहीं हुआ है और ना ही अभी तक नाश्ता मिला है। अब बहुओं का क्या फर्ज होता है? बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सुबह चाय नाश्ता के लिए पूछना। आप बताओ, मैं अभी तक चाय तक नहीं पी, वो कौन बना के देगा? तुम तो तैयार होकर मटक धटक के चल दी ऑफिस। मम्मी जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब मैं क्या करूं? कल नौकरानी नहीं आई तो मैंने दूसरी नौकरानी हायर कर दी है, वो आ जाएगी 10 बजे तक। तब तक बहुत सारे स्नैक्स को रखे हैं, आप कुछ भी खा लीजिए। और चाय की बात है तो आप प्रियंका को बोल दीजिए, पूरा दिन अपने कमरे में तो पड़ी है, अगर कुछ काम करी है, पढ़ाई करी है तो मैं वैसे भी नहीं बोलूं, लेकिन फ्री तो है, मोबाइल चलाती रहती है या फ्रेंडों से बात करती रहती है, तो आप प्रियंका दीदी को बोल दो, वो बना देंगे आपके लिए चाय। नाश्ते के लिए कुछ देर बाद नौकरानी आ ही जाएगी तो वो बना देगी। चलिए मैं चलती हूँ, आप लोग नौकरानी आ जाए तो जो खाना होगा, जो नाश्ते के लिए बनाना होगा बोल दीजिएगा, वो बना देगी। मैं जा रही हूँ ऑफिस, मैं ऑफिस में ही लंच और ब्रेकफास्ट भी कर लूंगी। बहू तुम्हारी जुबान बहुत पटर पटर चलती है। चलो अभी तक मैं ये समझती थी कि अभी तुम नई नहीं आई हो घर में, तुम्हारी जुबान धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, समझ आ जाएगा कि ससुराल में कैसे रहते हैं, लेकिन तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हो, जरा सी तमीज नहीं है, हर बात का ऐसे मुंह तोड़ जवाब देती हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह मुझसे जवान लड़ाती हो। सासू तेरी, सास से तमीज से बात कर, मटक धटक के चल दी और घर में सब लोग भूखे बैठे हैं। मम्मी जी ये आप कैसे बात कर रही हैं? मुझे सब पता है, नौकरानी को आपने भगाया है, ना कि नौकरानी खुद से गई है, और आपकी वजह से आप भूखी बैठी हैं। मैंने दूसरी नौकरानी को बोल दिया आने के लिए। आपको क्या लगा ये आप सब करेंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कल ही बात किया उससे, और वो बेचारी इतने रो रही थी, उसे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। आपकी वजह से मैंने उसको ऑफिस में लगाया कि चलो कहीं तो उसको मैं सैलरी दूंगी तो अपना घर परिवार चलाएगी, लेकिन आप किसी की मजबूरी तक नहीं समझती हैं। आपको ऐसा करने के लिए किसने बोला था? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? आखिर क्या दुश्मनी है? जो भी नौकरानी मैं घर में लाती हूँ 2-4 दिन बाद आपकी वजह से चली ही जाती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? आप अपनी वजह से भूखी बैठी हैं, मेरी वजह से नहीं। मैंने पहले ही बताया था मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। ऐसा है बहू कि मुझे नौकरानी के हाथ का नहीं खाना, तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, लेकिन तुझे इस घर का काम जरूर करना पड़ेगा और सबके लिए खाना नाश्ता सब बनाना पड़ेगा। एक अच्छी आदर्श बहू का यही काम होता है, मैंने भी जिंदगी भर यही किया है
और तू भी करेगी। मैं और कुछ नहीं जानती, ना ही मैं पंचायत करना चाहती हूँ तुझसे, ना बहस करना चाहती हूँ। जो बोला है वो कर ले चुपचाप से। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा और ना ही मैं करूंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर आप लोग को मेरे हाथ का खाना है तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे सिखा दीजिएगा, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया। अब फालतू का टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं अपना ऑफिस संभालूंगी। आप लोग को खाना है तो नौकरानी आएगी, उसको बोल दीजिएगा, नहीं तो वरना खुद से बना लीजिएगा। आप सबको आता बनाना, आप खुद से बनाइए खाइए। हो सके तो मुझे भी बनाकर दे दीजिएगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब मैं आपको माँ समझ सकती हूँ तो आप मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकती। अरे बहू ही समझिए, लेकिन ये भी तो समझिए कि इंसान है। आप भी तो मेरे लिए कुछ कर सकती हैं कि बस आप मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। और हाँ मम्मी जी, अभी तक ये सारी बातें मैंने आपके बेटे को नहीं बताई है। मुझे लगा कि वो बाहर है, उसको परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग का ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मुझे बताना ही पड़ेगा। जिस दिन आदर्श आया ना, सब कुछ मैं उसे बताऊंगी। और वैसे भी अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ, फ्री माइंड से काम भी नहीं कर पाती हूँ आप लोगों की वजह से। बहू सुन, बहू बहू, आप बताओ क्या करूँ मैं। इतना भी सोचूं कि इसको डराऊं धमकाऊं, लेकिन मैं अच्छी सास बन ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं लोगों की बहुएं जैसा बोलते हैं वैसा करती हैं, लेकिन मेरी बहू को देख लो, पटर 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 जुबान चलती रहती है। एक शब्द नहीं सुन सकती मेरा चुपचाप से। एक शब्द बोलूं मैं तो 10 उल्टा जवाब देती है। बताओ क्या इसको इतनी अकल नहीं है कि सास के साथ कैसे रहते हैं, ससुराल में है। अरे हमारी जब शादी हुई थी तो हम जब ससुराल आए थे तो हमारी तो भाई अपने सास के सामने जुबान नहीं खुलती थी। वो हमें 10 बार सुनाती तो हम कर देते, या तो बुरा लगता तो रो लेते अपने कमरे में, सामने रो भी नहीं पाते थे। और इसको देखो महारानी को, मुझे ही रुला दे, ये ऐसी है। पैसे से धनी बना दिया, लेकिन जैसे और गरीब बना दिया। वैसे भी ना मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते और ना ही बहू इज्जत करती मेरी। मैं तो अब प्रियंका की बात नहीं सुनने वाली हूँ। नौकरानी रहेगी, कम से कम टाइम से खाना तो मिलेगा। बहू तो नहीं सुनने वाली किसी की। और ये प्रियंका तो अच्छा खासा मिल जाता है पैसा, और उसको तो सब आता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती है। मैं मेरे लिए तो करती भी नहीं ऑनलाइन ऑर्डर। करेगी तो मेरा पेट दुखने लगेगा, रोज बाहर बाहर खा खा कर लगता है मेरा जीना मरना एक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गिरीश, क्या हुआ? ओ मैम, एक्चुअली मीटिंग के लिए इन्वेस्टर आ चुके हैं। आप मीटिंग कब से शुरू करनी है बता दीजिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। अरे इन्वेस्टर आ गए, बस 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ओके मैम। मैम क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो गिरीश। मैम आप परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली मैं ये बात आपसे पूछता नहीं, बट सर ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि अगर मुझे आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी मदद करूं। तो अगर है कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिए। अरे थैंक यू सो मच, बट ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा आजकल काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, इसके वजह से थोड़ा मूड ऑफ था। खैर कोई बात नहीं, तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं बस 5 मिनट से आ गई। ओके मैम। ये आदर्श भी ना दूर होकर भी कितना ख्याल रखता है, वो झट से मेरा मूड ठीक कर देता है। लकी तो मैं हूँ कि मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिला है जो मुझसे इतना प्यार करता है। हर आधे घंटे में मुझे फ़ोन करता है, और बताओ ऊपर से ऑफिस वालों को भी बोल के गया है कि मेरा ख्याल रखें। मम्मी जी की वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, लेकिन ऑफिस आते ही रिलैक्स हो जाती हूँ यार। अब समझ आया मुझे कि लोग क्यों बोलते हैं शादी मत करो। भाई सास से डील करना तो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल की सास होती है भाई। मुझे लगता था अगर हम अच्छे से रहेंगे तो वो भी अच्छे से क्यों नहीं रहेंगी, लेकिन नहीं, उनके तो भाई बहुओं के लिए अलग ही रूल होते हैं। खैर मैं ये सब पर ध्यान नहीं देती हूँ, अभी मुझे काम पे फोकस करना है और मैं जाके मीटिंग कर लूँ। एक बार आदर्श को कॉल कर लेती हूँ। हेलो आदर्श। हेलो बेबी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं आदर्श, बस इन्वेस्टर आ गए थे, मैं मीटिंग करने जा रही हूँ। उसके पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, बहुत याद आ रही थी। आई मिस यू आदर्श। कब आ रहे हो आप? आज नाइट में आ जाऊंगा, सब कुछ सेटल हो गया है। काम इतना ज्यादा था ना कि टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था मैं आपसे बात करने का। अरे बुद्धू, हर आधे घंटे में तो फोन करते हो, अब क्या पूरा दिन फोन में ही बात करनी है? चलो मैं जा रही हूँ मीटिंग करने के लिए, ख्याल रखना अपना, ओके? और ब्रेकफास्ट कर लेना जल्दी से। ओके बॉस। आदर्श एक ऐसा पार्टनर है मेरा जैसा मैं हमेशा से चाहती थी, जो मुझे बहुत समझे, मेरे जैसा हो।
मेरी तरह सोचे और आदर्श बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, आपको अभी तक की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। और ढेर सारा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।